मैं हूं आरपी मंडल। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल थॉट एकेडमी पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा प्रथम क्वेश्चन है 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में कर सकते हैं। 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे। ये बहुत पढ़े होंगे, थोड़ा जानते भी होंगे। तो जानते होंगे हम लोग क्या कि MDH फार्मूला M1 D1 H1 बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2, जहां M1 और M2 क्या है? मजदूरों की संख्या। D1 D2 क्या है? दिनों की संख्या। H1 और H2 क्या है? आवर्स की संख्या। जैसे मतलब कहने का अर्थ आवर्स की संख्या, कोई होता है ना, कोई काम कर रहे हैं हम लोग, तो क्या कि दिन भर एक दिन काम किए, तो एक दिन काम करने का अर्थ क्या है? एक दिन में कितना घंटा काम किया। ऐसा थोड़ी कि 12 घंटा हम काम करते रह जाते हैं। तो बोलता है क्वेश्चन में क्या बोलेगा, किसी काम को 15 मजदूर 10 दिनों में 8 घंटे प्रत्येक दिन काम करके समाप्त करता है। तो आवर की संख्या कितना हो जाएगा वहाँ? 8। ठीक है। और W1 और W2 क्या है? वर्क्स। इससे होता है कि कोई काम हो कर रहा है, यहाँ मान लेते हैं 10 मजदूर है, 10 दिन काम किया, 10 काम किया, तो यहाँ 10 काम हो जाएगा। अगर मान लेते हैं 20 मजदूर है, 20 दिन काम किया, 40 दिन काम किया, 20 काम किया, 40 काम किया, तो यहाँ 40 हो जाएगा। जितना काम हो जाएगा क्या है? W1 W2 क्या है? कार्य है। तो चलिए क्वेश्चन को अब सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या है? 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे। तो फार्मूला क्या था? M1 D1 H1 बाय W1 इक्वल टू M2 D2 H2 बाय W2। अगर आवर का जिक्र नहीं करता है तो फार्मूला मेरा भी क्या बन जाता है? M1 D1 बाय W1 इक्वल टू M2 D2 W2। इस क्वेश्चन में क्या मेरा आवर का जिक्र नहीं किया है। क्या बोला है? 15 आदमी एक काम को 20 दिनों में समाप्त कर सकते हैं। ठीक है। आवर का जिक्र नहीं किया कि कितना घंटा काम कर रहे, तो आवर नहीं लेंगे हम लोग। अगर आवर जिक्र करता तो आवर लेते हैं। तो M1 का जगह में कितना है मेरा? M1 का जगह में कितना? मजदूरों की संख्या कितना है? 15। कितना दिन में समाप्त कर रहा है? 20 दिन में। एक काम का मान लेते हैं। कौन काम? एक काम है, एक काम को समाप्त कर रहा है कितना? 15 आदमी 20 दिनों में। अब क्या बोला है? 10 आदमी इसके दोगुने काम को 10 आदमी इसके दोगुने काम को समाप्त करने के लिए कितने दिन लगेंगे। मान लेते हैं कितना दिन लगेंगे? X दिन। क्या काम यहाँ एक था, इसके क्या बोला है? दोगुना काम। दोगुना, यहाँ काम एक है तो यहाँ काम कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। ये काम 2 हो जाएगा। अब क्या कर ले? सोल्यूशन कर लेना हमको। तो जान रहे हैं अगर इक्वल के एक ही साइड काटते हैं तो नीचे ऊपर कटता है, और इक्वल के बोथ साइड काटते हैं तो ऊपर ऊपर कटेगा, नीचे नीचे कटेगा। काट लेते हैं। 10 से कम 10, 10 दूना 20। ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 15 दूना 30। इधर क्या हो जाएगा? इंटू हो जाएगा, यानी कितना? 30 दूना 60। यानी 10 मजदूर कितना दिन में समाप्त करेंगे इससे दोगुने काम को? 60 दिन में। तो ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? एक महाविद्यालय में 30 विद्यार्थी एक परियोजना को 60% 5 दिनों में बना सकते हैं। 45 विद्यार्थियों के द्वारा 2 दिनों में परियोजना का कितने प्रतिशत भाग बनाया जा सकता है। क्या बोला है? एक महाविद्यालय है, उसमें 30 विद्यार्थी एक परियोजना का कितना परसेंट काम कर रहे हैं? 60%। कितना दिन में? 5 दिन में बना सकते हैं। ठीक है। 45 विद्यार्थियों द्वारा 2 दिन में परियोजना का कितने प्रतिशत भाग बनाया जा सकता है।
ठीक है, 30 विद्यार्थी है, कितना दिन है, 5 दिन। कितना काम हो रहा है, 60% काम हो रहा है। वर्क कितना हो रहा है, 60%। 60% लिख सकते हैं हम लोग, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या बोला है दूसरा में, 45 विद्यार्थी, 45 विद्यार्थी 2 दिन। परियोजना का कितना प्रतिशत भाग बनाया जा सकता है, मान लेते हैं x प्रतिशत भाग बनाया जा सकता है। x का मान ही निकालना हमको, सोल्यूशन कर लेंगे। ये परसेंट से परसेंट मेरा खत्म हो जाएगा। 5 एकम 5, 5 नवा 45, काटेंगे 3 तिया 9, 10 10 तिया 30, 1 0 से 1 0 खत्म हो गया। अब सोल्यूशन करेंगे कितना, x बराबर 6 इंटू 3 दूना 6, कितना 6 छक 36%, यानी ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या चाहिए। यदि x आदमी प्रतिदिन x घंटे कार्य करे, x यूनिट कार्य को x दिनों में पूरा करते हैं। x आदमी प्रतिदिन x घंटे कार्य कर x यूनिट कार्य को x दिनों में पूरा करते हैं। आगे क्या पूछा है, तो y आदमी प्रतिदिन y घंटे कार्य कर y दिनों में कितने यूनिट कार्य पूरा करेंगे। चलिए देखते हैं, x आदमी, कितने आदमी, x आदमी x घंटे कार्य कर को x यूनिट कार्य को x दिनों में करते हैं। कितना दिनों में, x दिनों में। कितना आवर कार्य करते हैं, x आवर। कितना कार्य होता है, x यूनिट कार्य होता है। अगला क्या दिया मेरा, y आदमी, y आदमी y घंटे कार्य कर, y घंटे कार्य कर y दिनों में, y दिनों में कितने यूनिट कार्य पूरा करेंगे। मान लेते हैं k यूनिट कार्य पूरा किए, भाई k का मान हमको बताना है, ठीक है। तो x से x खत्म हो जाएगा। अब देखिए एक्स स्क्वायर इंटू के इक्वल टू कितना, वाई क्यू, यानी के मान कितना हो जाएगा, वाई क्यू बट्टा एक्स स्क्वायर। यही मेरा क्या हो गया आंसर, यानी ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, एक कैंटीन को 3 दिनों में 45 किलो चावल की आवश्यकता है। एक कैंटीन में अगर 3 दिन कैंटीन चलता है तो वहाँ खपत कितना होता है, 45 किलो चावल आवश्यक पड़ता है, नहीं खपत होता है। आगे क्या बोला है, तो जून जुलाई और अगस्त महीनों में उसे कुल कितने किलो चावल की आवश्यकता होगी। तो बोला है 3 दिन अगर कैंटीन चलाने के लिए हमको 45 किलो की चावल की आवश्यकता पड़ता है, तो 3 महीने जून जुलाई अगस्त को हम 3 महीना कंटिन्यू अगर कैंटीन चलाते हैं तो कितने किलो चावल की आवश्यकता हमें पड़ेगी वो बताना है। चलिए तो सबसे पहले हम लोग देख लेते हैं जून में कितने दिन होती है, 30 दिन। जुलाई कितने दिन, 31 दिन। अगस्त कितने दिन, 31 दिन। यानी टोटल दिनों की संख्या कितना हो जाएगा, 30 या 90 एक 2 92। यानी कुल मिलाकर कहने वाला है 3 दिन में 45 किलो की आवश्यकता पड़ता है, तो 92 दिन में कितने किलो की आवश्यकता पड़ेगा, ठीक है। यानी 3 दिनों में कितना चावल खपत हो रहा है, 45 किलो। तो हमको 92 दिन में कितना चावल खपत होगा बताना है, ठीक है। तो x किलो मान लेते हैं, ठीक है, x का मान बताना है। तो चलिए काटते हैं, 3 एकम 3, 15 तिया 45, यानी x का मान निकालें कितना, 92 इंटू 15, 15 दूना 30 के 0, 15 नवा 135 और 3 138, यानी 1380 केजी चावल की हमें आवश्यकता पड़ेगी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्या है, यदि 36 जिल्द साज मिलकर 10 दिनों में 900 पुस्तकों की जिल्द बांधते हैं, ठीक है। कुल मिलाकर कहने आदमी 36 आदमी मिलकर 10 दिनों में 900 पुस्तक को बांधते हैं। सिंपल मान लीजिए आप,
तो 12 दिनों में 1200 पुस्तकों को जिल्द बांधने में कितने जिल्द साजों की जरूरत पड़ेगी? ठीक, देखते हैं। 36 जिल्द साज, कितना आदमी, कुल मिलाकर 36 मजदूर है। ठीक है, कितना दिन में? 10 दिन में। कितना काम कर रहे हैं? 900 पुस्तक काम बांध रहे हैं। कार्य कितना हो रहा है? 900। तो हमको बताना है 12 दिनों में कितने जिल्द साजों की आवश्यकता पड़ेगी। एक्स मान लेते हैं, एक्स जिल्द साजों की आवश्यकता पड़ेगी। कितना काम करना है? 1200। बस सॉल्यूशन करना है। ये 12 100 बार में कट जाएगा 1200। 00 से 00, 9 कम 9, 9 चक 36। अब x का मान कितना आ जाएगा? 10 चक 40। यानी कितने जिल्द साजों की जरूरत पड़ेगी? 40 जिल्द साजों की जरूरत पड़ेगी। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। 36 आदमी एक कार्यखंड को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। अगर 36 आदमी है, किसी काम को 18 दिनों में पूरा कर सकते हैं। आगे क्या बोला है? 27 आदमी उसी कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे? तो 27 अगर 27 आदमी हम कार्य करते हैं तो उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? ठीक है, तो देखिए 36 आदमी कितना दिन में कर रहे हैं? 18 दिन में। कार्य मानना है, एक मान लेते हैं कार्य, यही कार्य करना है। तो अगर कार्य सेम है तो कार्य आप नीचे लिखें या ना लिखें कोई अंतर नहीं पड़ता है। जो कार्य यहाँ रहेगा वही कार्य यहाँ होगा। तो कार्य आप लिखें तो ठीक है, नहीं लिखें तो ठीक है। क्या अगर हम 4 भी लेते हैं, 4 और 4 खत्म ही हो जाएगा। जो भी लेना आपको कोई दिक्कत नहीं। अगर कार्य सेम है तो बेसिक है, आपको बेटर है कि कार्य को ना लिखें। अब बताया है कितना है? बताना है हमको 36 आदमी उसी कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे। कितना आदमी? 27 आदमी। 27 आदमी मान लेते हैं, x दिनों में पूरा कर रहे हैं। कितना कार्य? वही कार्य, यानी जो कार्य यहाँ रहेगा वही कार्य यहाँ। तो इसको लिखें या ना लिखें कोई मतलब नहीं। अब काटिए, 9 दूना 18, 9 तिया 27, 3 एकम 3, 12 तिया 36, यानी x बराबर कितना आ जाएगा? 12 दूना 24। यानी कितने दिन की, कितना दिनों में पूरा करेंगे? तो 24 दिनों में पूरा करेंगे। ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है? 10 आदमी मिलकर एक दीवार का निर्माण 8 दिनों में पूर्ण करते हैं। यही कार्य आधे दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने आदमी चाहिए? क्वेश्चन में बोल रहा है 10 आदमी एक दीवार को बना रहा है। कितने दिन में? 8 दिन में पूरा कर देता है। अगर 10 आदमी किसी कार्य को कर रहे हैं, किसी दीवार को बना रहे हैं, तो कितना दिन लगता है? 8 दिन। तो हमको बताना है उसी कार्य को हमको आधा दिन में पूरा करना है। कितना दिन में? आधे दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने आदमी चाहिए? चलिए देखते हैं। 10 आदमी कितने दिनों में? 8 दिनों में। 8 दिनों में एक दीवार को निर्माण कर रहे हैं। ठीक है, यही कार्य आधे दिनों में पूर्ण करने के लिए कितने आदमी चाहिए? तो बोले यहाँ मेरा कार्य क्या है? यहाँ और यहाँ सेम है, तो कार्य लिखें या ना लिखें कोई अंतर नहीं है। तो कार्य हम नहीं लिखते। कितना आदमी? यही कार्य आधे दिन में पूर्ण करने के लिए कितने आदमी चाहिए? मान लेते हैं कितने आदमी हैं? x आदमी कितना दिन में पूरा करना है? आधा दिन में। ठीक है, आधा दिन कर दी। ठीक, अब देखिए x का मान निकालते हैं। 10 × 80, ये इधर डिवाइड में इधर आएगा तो इंटू में, 2 इधर डिवाइड में, कुल मिला बट्टा में। ठीक, इधर इंटू में आ जाएगा। 80 दूना 160, यानी कितने मजदूरों की आवश्यकता पड़ेगी? तो 160 मजदूर की। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्या है? 40 आदमी 4 मीटर ऊंची दीवार 15 दिनों में बना सकते हैं। 40 आदमी है, 4 मीटर ऊंची दीवार बनाने के लिए उसे 15 दिन की जरूरत है। 15 दिन काम करे तो 4 मीटर ऊंची दीवार बना सकता है। ठीक है,
वैसे ही 5 मीटर ऊंची दीवार को 6 दिनों में बनवाने के लिए आदमियों की आवश्यकता होगी, यानी कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। अगर 10-40 आदमी हैं और 15 दिन काम करते हैं तो 4 मीटर ऊंची दीवार बना सकते हैं। तो हमको बताना है वैसा ही 5 मीटर ऊंची दीवार, कितना 5 मीटर ऊंची दीवार 6 दिनों में बनवाने के लिए कितने आदमियों की आवश्यकता होगी। चलिए देखते हैं क्या 40 आदमी कितने दिन, 15 दिन में कितना काम कर रहे हैं, 4 मीटर बना रहे हैं ऊंची दीवार। ठीक है, हमको बताना है कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी। मान लेते हैं x आदमी की आवश्यकता पड़ेगी, कितना दिन में बनाना है, 6 दिनों में। ठीक है, कितना दीवार बनाना है हमको, 5 मीटर ऊंची दीवार बनाना है, तो 5 हो जाएगा। ठीक, x का मान निकाल देना है, 4 एकम 4, 10 चौक 40। ठीक है, 5 दिया 15, 3 दूना 6, 2 एकम 2, 2 पच्चे 10। x का मान निकालेंगे कितना, 25 25, 25 इंटू 5 यानी कितना 125 आंसर। यानी कितने आदमियों की आवश्यकता पड़ेगी, 125 आदमियों की। ऑप्शन नंबर ए सी इज करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्या है, यदि 4 प्रशिक्षक कुछ संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके 8 दिनों में पूरी कर सकते हैं, तो 2 प्रशिक्षकों को 20 दिनों में दोगुनी संख्या की उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए प्रतिदिन कितने घंटे काम करने चाहिए। मतलब कहने का अर्थ है, बोला है अगर 4 प्रशिक्षक मतलब 4 शिक्षक है, कुछ संख्या में, कितना संख्या में जांच कर हमको पता नहीं है, कुछ संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच प्रतिदिन 5 घंटे काम करके तो 8 दिनों में पूरा करते हैं। मतलब 4 शिक्षक है, 8 दिन काम कर रहे हैं, कितना घंटे, 5 घंटे, तो कुछ उत्तर पुस्तिका जांच करते होंगे। तो हमको बताना है 2 शिक्षकों को 20 दिनों में इससे दोगुनी संख्या, यानी पहले जितना जांच होता था उससे दोगुनी संख्या में उत्तर पुस्तिकाओं की जांच करने के लिए प्रत्येक दिन कितने घंटे काम करने चाहिए। देखते हैं, 4 कितना शिक्षक है, 4, कितने दिन, 8 दिन, कितना घंटा काम कर रहे हैं, 5 घंटा। कुछ पुस्तिका मान लेते हैं, कितना पुस्तिका, 1 पुस्तिका जांच करते हैं मतलब। ठीक है, अब क्या बोला हमको, 2 शिक्षक है, 20 दिनों में कितना घंटा काम करें, मान लेते हैं x घंटा। इससे दोगुनी संख्या, अगर यहाँ एक यूनिट उत्तर पुस्तिका जांच हो रही थी तो यहाँ कितना यूनिट जांच होगी, 2 यूनिट जांच होगी, इसे दोगुनी। ठीक, अब सॉल्यूशन कर देना है, 2 से 2 खत्म, 5 एकम 5, 5 चौके 20, 4 से 4 खत्म, यानी x बराबर कितना, 8। यानी प्रत्येक दिन कितना घंटा जांच करना होगा कॉपी, 8 घंटा। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर।